अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस शुक्र अच्छे अंदर आ रहे हैं आर एच नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आज की बहुत बेहतरीन है, टॉपिक बहुत अच्छा है कि दुनिया में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ था जिसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं था। मतलब हजारों आदमी को अकेले मार देता था। इतना ताकतवर, इतना बलवान आदमी था, लेकिन वो एक औरत से हार गया। कौन था वो शख्स, कौन था वो आदमी, और किस सदी में पैदा हुआ था, किस पैगंबर की मतलब में पैदा हुआ था, या उसमें कहाँ से पैदा हुआ था वो उसकी ताकत इतनी कहाँ से आई, और उसकी ताकत ऐसे कहाँ चली गई। अचानक ताकत उसकी चली भी गई और वो इतना ताकतवर था कि हजारों आदमी अकेले मार सकते थे। आइए जानने की कोशिश करते हैं वो कौन था इतना ताकतवर आदमी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी उसी को उस वक्त माना गया था। तो उसके आगे कोई टिक नहीं पाता था, मतलब पूरी पूरी फौज उससे हार जाती थी। अकेला शख्स मार देता था सबको। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन है वो ताकतवर आदमी। और वीडियो को जानने के लिए हम लोग एंड तक देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे खास और अजीबोगरीब इंसान की कि जिसको इतिहासकारों ने दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक इंसान बताया है। इतना ताकतवर इंसान कि जो अकेले हजारों लोगों को कत्ल कर दिया करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजारों लोगों से अकेले मुकाबला करने वाला ये इंसान एक औरत का मुकाबला न कर सका था, और एक मामूली औरत ने इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। आपको बताते चलें कि इस इंसान का जिक्र न सिर्फ यहूदियों की धार्मिक किताब यानी तालमुद में मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ ईसाइयों की किताब यानी बाइबल में भी मौजूद है। इसके अलावा मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस इंसान की स्टोरी को अपनी किताबों में जगह दी है। साथ ही साथ अभी तक इस इंसान की स्टोरी पर हमारी इस दुनिया में बहुत सारी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर दुनिया का ये सबसे ताकतवर इंसान था कौन, और इसके पास वो कौन सी ताकत थी कि जिसकी मदद से ये अकेले हजारों लोगों का न सिर्फ मुकाबला किया करता था, बल्कि उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी कर दिया करता था। तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीजें जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इसकी ताकत का वो कौन सा राज था कि जिसको जानने के फौरन बाद एक मामूली सी औरत ने इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि इस इंसान को इतिहास में सैमसन के नाम से जाना जाता है। और सैमसन की ये कहानी उस वक्त शुरू हुई कि जब मशहूर पैगंबर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी कौम यानी बनी इसराइल कुछ वक्त तक तो अपने इलाकों में बड़े सुकून के साथ रही, मगर फिर धीरे धीरे एक बार फिर से बनी इसराइल ने गलत कामों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर ही ये बहुत सारे बड़े बड़े गुनाहों में शामिल हो गए, जिसकी वजह से अब अल्लाह ताला ने अजाब के तौर पर इन लोगों पर अमालिका नाम की एक कौम मुसल्लत कर दी। अमालिका नाम की ये कौम बहुत ज्यादा ताकतवर और जालिम थी। इन लोगों ने न सिर्फ बनी इसराइल से इनके सारे शहरों को छीन लिया, बल्कि इनके मर्दों को कैद करके उनके ऊपर जुल्म और सितम करना भी शुरू कर दिया। ऐसे ही बुरे हालात में बनी इसराइल की कौम में एक बच्चे की पैदाइश हुई और इस बच्चे का नाम सैमसन रखा गया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से पहले उसकी मां ने खुदा से ये मन्नत मांगी थी कि अगर उसके यहाँ लड़की की पैदाइश हुई तो वो न सिर्फ उसको जिंदगी भर शराब और इस जैसे बड़े गुनाहों से दूर रखेगी, बल्कि पूरी जिंदगी में कभी भी उसके बाल भी नहीं काटेगी। यही वजह थी कि सैमसन की पैदाइश के बाद कभी भी उसके घर वालों ने उसके बालों को नहीं काटा था। सैमसन जब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ तो वो अपनी कौम के दूसरे लड़कों के मुकाबले में बहुत ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक बार जब वो जंगल से जा रहा था तो उसका मुकाबला एक खतरनाक शेर से हुआ। और हैरानी की बात यह है कि सैमसन ने बड़ी आसानी के साथ न सिर्फ उस शेर को हरा दिया, बल्कि उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी कर दिया। उसके बाद सैमसन कम उम्र में ही अपनी बस्ती को छोड़कर अमालिका नाम की उस कौम के शहरों को देखने के लिए निकल पड़ा कि जो कौम उसकी कौम की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती थी। सैमसन नाम का ये ताकतवर इंसान जब कौम अमालिका के एक शहर में पहुंचा तो उसकी मुलाकात तैमिना नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई। धीरे धीरे ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। खानदानी दुश्मनी होने के बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। मगर बदकिस्मती से जिस दिन सैमसन और तैमिना नाम की लड़की की शादी हो रही थी, उसी दिन सैमसन शादी में आए हुए कौम अमालिका के कुछ लोगों से एक शर्त हार गया, जिसकी वजह से अब ये तय पाया कि जब तक सैमसन शर्त में हारी हुई रकम यानी कपड़ों के 30 थान वापस नहीं कर देता, तब तक उसकी ये बीवी यहीं पर यानी कौम अमालिका के ही पास रहेगी। ये सुनकर अब सैमसन बहुत परेशान हुआ और परेशानी के आलम में उस शहर से वापस लौटा। रास्ते में उसने देखा कि 30 ताजरों का एक काफिला जा रहा है। सैमसन ने उन 30 लोगों को कत्ल करके उनका मालो दौलत लूट लिया और उसके बाद वो उसी कौम अमालिका के शहर में वापस आया ताकि उस रकम को देकर वो अपनी बीवी को वापस हासिल कर सके। लेकिन जब तक वो इस शहर में वापस आया तब तक तैमिना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे आदमी के साथ करा चुका था। ये सुनकर अब सैमसन गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से की हालत में ही कौम अमालिका के सारे खेतों में आग लगा दी, जिसकी वजह से अब कौम अमालिका के लोगों ने उसकी बीवी और उसके ससुर को कत्ल कर दिया। साथ ही साथ बनी इसराइल से भी ये मांग की कि वो जल्द से जल्द सैमसन को हमारे हवाले कर दे, वरना हम लोग पूरी बनी इसराइल कौम पर जुल्म करेंगे। बनी इसराइल ने डर की वजह से सैमसन को कौम अमालिका के हवाले कर दिया, मगर सैमसन ने कौम अमालिका के कब्जे में आने की बजाय उन लोगों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते सिर्फ एक गधे की नुकीली हड्डी की मदद से सैमसन ने लगभग 1000 लोगों को कत्ल कर दिया। इस हादसे ने वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए। जहां एक तरफ अब सैमसन पूरी बनी इसराइल कौम के लिए एक हीरो बन गया था, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी कौम अमालिका सैमसन के नाम से थर थर कांपने लगी थी। यहूदियों ने सैमसन नाम के इस आदमी को न सिर्फ अपना हीरो माना, बल्कि इसको अपना काजी भी चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालिका सैमसन के बारे में सोच सोच कर परेशान थी और इस बात पर गौर फिक्र कर रही थी कि आखिर सैमसन जैसे ताकतवर इंसान से किस तरह से छुटकारा हासिल किया जाए।
क्योंकि कौम अमालिका अभी तक जिस बनी इसराइल कौम पर जुल्म सितम और राज किया करती थी, अब वही बनी इसराइल सिर्फ और सिर्फ सैमसन के बलबूते पर कौम अमालिका पर राज करने के ख्वाब देखने लगी थी। यही वजह थी कि कौम अमालिका के बड़े बड़े सरदारों ने घबराकर अंदरूनी तौर पर सैमसन के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी थी। जब कौम अमालिका के सरदारों के सारे मंसूबे नाकाम हो गए तो आखिरकार अब उन लोगों ने एक नया प्लान बनाया और अपनी कौम की एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम दलाइला था, उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो किसी भी तरह से सैमसन की ताकत का राज मालूम करे। और ऐसा करने की सूरत में उसको 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया गया। दलाइला नाम की ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी थी। उसने धीरे धीरे सैमसन से मुलाकातें करना शुरू कर दी और उसको अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। और बदकिस्मती से सैमसन भी कुछ दिनों के अंदर ही इसके इश्क में पागल हो गया। ये दोनों लोग हर दिन घंटों तक बगीचों में टहलते और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे। और फिर एक दिन मौका पाकर दलाइला नाम की इस खूबसूरत लड़की ने सैमसन से इसकी ताकत का राज मालूम किया। लेकिन सैमसन ने इस सवाल को टाल दिया। लेकिन जाहिर है दलाइला भी कैसे मान सकती थी, क्योंकि उसका तो सैमसन के पास आने का मकसद ही यही था। यही वजह थी कि अब दलाइला ने धीरे धीरे हर दिन बहुत ज्यादा जिद करना शुरू कर दी और आखिरकार सैमसन अपनी मोहब्बत के सामने मजबूर हो गया। और एक दिन उसने दलाइला को बताया कि जब से वो पैदा हुआ है कभी भी उसके लंबे बालों को नहीं काटा गया है और उसकी खतरनाक और शानदार ताकत का राज भी इन्हीं बालों में छिपा हुआ है। बस ये जानते ही दलाइला की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो बस सही मौके की तलाश करने लगी और एक दिन उसको ये मौका मिल भी गया। एक बार जब रात के वक्त सैमसन दलाइला की गोदी में सर रखकर बेखबर सो रहा था तो दलाइला ने मौका पाकर कैंची के जरिए से उसके सारे लंबे बालों को काट दिया। बालों को काटते ही प्लानिंग के मुताबिक कौम अमालिका के लोगों ने भी उस पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार सैमसन नाम का ये इंसान हमेशा की तरह कौम अमालिका के लोगों से मुकाबला न कर सका। अमालिका के लोगों ने इसको न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि गिरफ्तार करने के बाद इसके ऊपर हद से ज्यादा जुल्म सितम किया। इसको जंजीर में बांधकर इसकी आंखें निकाल ली गईं और उसके बाद इसको एक काली कोठरी में बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ दलाइला को इतना शानदार काम करने के बदले में कौम अमालिका के बड़े बड़े सरदारों की तरफ से सोने चांदी के सिक्के दिए गए। उसके बाद दलाइला नाम की इस औरत का क्या हुआ इस बारे में ऐतिहासिक किताबों में कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि आज भी दलाइला को एक बेवफा और धोखेबाज औरत के तौर पर याद किया जाता है। कुछ दिनों के बाद कौम अमालिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी सैमसन पर फतह हासिल करने की खुशी में अपने सबसे बड़े देवता यानी डेजोन का शुक्रिया अदा करने का फैसला किया और इसके लिए इन लोगों ने अपने शाही महल में एक महफिल सजाने का फैसला किया। इस महफिल में आम लोगों की भी दावत की गई। पूरा का पूरा शाही महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कहीं गाना बज रहा था तो कहीं शराब पिल रही थी तो कहीं शबाब भी जोरों पर था। इसी बीच में ही बादशाह के हुक्म पर उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी सैमसन को महल में पेश करने का ऑर्डर जारी किया गया। सैमसन को जब महल में लाया जा रहा था तो महल में मौजूद सभी लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। कोई उस पर थूक रहा था तो कोई उस पर कूड़ा डाल रहा था। बहुत सारे लोग उसके ऊपर कोड़े भी बरसा रहे थे। मगर जहाँ एक तरफ पूरी कौम अमालिका अपने जीत के नशे में पागल हो चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ अब अंधा सैमसन खुदा ताला से अपने पुराने गुनाहों से तौबा कर रहा था और बार बार ये दुआ कर रहा था कि किसी तरह से उसकी पुरानी ताकत को लौटा दिया जाए। और खुशकिस्मती से उसकी ये दुआ कबूल हो गई और अचानक से उसकी वो पुरानी ताकत उसको वापस लौटा दी गई। इतिहासकारों की माने तो सैमसन ने ताकत वापस आते ही उन दोनों पिलर्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया कि जिन दो पिलर्स की मदद से सैमसन को बांधा गया था। कुछ वक्त के अंदर ही वो दोनों पिलर्स टूट गए और देखते ही देखते पूरा शाही महल जमींदोज हो गया। इस हादसे में सैमसन के साथ साथ लगभग 3000 लोग मारे गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बनी इसराइल कौम फिर भी कौम अमालिका के अंडर ही में रही थी और एक लंबे वक्त तक कौम अमालिका उनके ऊपर राज करती रही थी। मगर फिर अल्लाह ताला ने मशहूर पैगंबर यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिन्होंने न सिर्फ बनी इसराइल को सही रास्ता दिखाया बल्कि कौम अमालिका को हराकर एक ताकतवर सल्तनत की भी बुनियाद रखी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि दुनिया में ऐसा शख्स पैदा हुआ था कि मतलब उसको हराना नामुमकिन था। कोई भी फौज को अकेले मार देता था, मतलब हजारों आदमी को अकेले मार देता। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने उसको अता की थी। लेकिन उसकी ताकत का क्या रास्ता ये भी हमने इस वीडियो से जाना और एक औरत से वो हार गया ये भी हमने इस वीडियो में जाना। और उसके बाद ताकत उसकी वापस भी आ गई और अपने साथ सबको लेके पूरा महल को वो तहस नहस करके खुद ही मर गया और सारे लोग मर गए। तो ये हमारी वीडियो थी, ये हमारा रिएक्शन था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंटरटेन लगी हो, उसको शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।